हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कैरियर फीड। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो चैनल है वो आपके लिए गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स आती हैं उसके नोटिफिकेशंस को लेकर के आती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आज फिर से एक जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज की जो वैकेंसियाँ आने वाली ये आपकी रेलवे की तरफ से है, यानी कि जो आपकी रेलवे है उसमें जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है उसके लिए है। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें आपको लगभग 7,900। नीचे ये भी आपका लिखा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हैज रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द appetency post in the various trades. All eligible candidates can apply for the given apply link. Also, candidates check the complete information about the requirement before apply. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी नोटिफिकेशंस निकली हुई हैं आप उसको क्या करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे यहाँ पे ये देखते हैं कि जो आपकी वैकेंसी आई हुई है इसमें आपको मैं क्या क्या बताऊँगा। इसमें आपका रेलवे अपेटेंस का ये आपकी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद पोस्ट का नाम क्या है उसके बारे में बताऊंगा आपको। फिर आपकी एज लिमिट क्या है, फिर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाली है। फिर यहाँ पे आपका आता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद जो एजुकेशन, फिर उसके बाद आपके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको देखेंगे। फिर आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें आपका जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी रेलवे की तरफ से है। किसकी तरफ से? रेलवे की तरफ से। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बोर्ड आपका रेलवे ही है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आपकी अप्लाई डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी कि आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 29 अगस्त का है, यानी कि 29 अगस्त को क्या हो जाएगा आपका ये इंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे में जो आपकी क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाली है, यानी कि कैटेगरी वाइज क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेंगे उसको हम देखेंगे। तो जो आपका ओबीसी है, ठीक है, जो आपका ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, इसके लिए आपको जो फ़ी देना पड़ेगा वो आपका 500 का है, यानी कि 500 आपकी फ़ी लगेंगे। जो एससी एसटी हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कितना का लगेगा, 250 का लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो पोस्ट वैकेंसीज नेम है, यानी कि काउंट ऑफ द वैकेंसियाँ उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दिया गया कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है मेटलर्जिक सुपरवाइजर, फिर आपका आता है मटेरियल सुपरिटेंडेंट, फिर आपका आता है केमिकल मेटलर्जिक असिस्टेंट, फिर आपका आता है केमिकल सुपरवाइजर। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल पोस्ट का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि आपकी जो एज रिक्रूटमेंट में जो एज है, ठीक है, उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो आपका ये जो है 18 साल से लेकर के 36 साल, यानी कि जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपका कितना होना चाहिए, 36 साल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फिर आपको इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। रिलैक्सेशन भी आपको दिखने को मिलेगा, जो कि आपकी रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें कितने पेपर्स होंगे। इसमें आपका 2 पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं। ठीक है, और कितना इसे जो मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। ठीक है, और जिसकी मार्क्स आपकी 30 रहेगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग जो है इसका 25 क्वेश्चन रहेगा, और मार्क्स में कितना 25, यानी कि ये भी आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। फिर यहाँ पे आपका आ रहा है कि जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर आपका आ रहा है जनरल साइंस जो कि आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, और कितने मार्क्स रहेंगे, 30 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स आपका हो गया 100। ठीक है, और कितना टाइमिंग रहेगी आपकी, टाइमिंग जो रहेगी, टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहेगा। कितना करेगा, टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहेगा। जो आपकी पेपर 2 है, यानी कि पेपर 2 आपका थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा रहेंगे। तो आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो 15 है, और जो मार्क्स है वो आपकी 15 मार्क्स की। पेपर 2 आपका लंबा चलने वाला है, उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहेंगे, यानी कि आपको अटेम्प्ट करने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। इसमें आपका जो फर्स्ट, यानी कि जनरल अवेयरनेस जो आपकी सब्जेक्ट है वो आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और मार्क्स में कितना रहेगा आपको, 15 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। केमिस्ट्री जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 15 रहेगा। ठीक है, मार्क्स इसमें आपका 15 रहेगा। थर्ड नंबर पे आपका आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, और 10 मार्क्स के भी ये रहेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है कि बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड द पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें भी आपका लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क्स इसमें आपका कितना है, 10 है। फिर आपका आप पास आता है कि टेक्निकल एबिलिटीज़ कितने, तो ये आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स आपको हो गए 150। ठीक है, अब फिर आपका आता है कि कितने टाइमिंग मिलेंगे, तो टाइमिंग आपको है 120 मिनट का। कितने मिनट का, 120 मिनट का आपके पास क्या है, टाइम है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं फॉर द रेलवेज। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट से आपका ये होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें ये भी चीज़ आता है कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये भी कहता है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय द विजिटिंग www.rrccr.com, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जो फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी कि ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर आपका आगे ये कहता है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द RRC/CR वेबसाइट www.rrccr.com, प्रोवाइड फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल्स बायोडाटा इट केयरफुली। यानी कि आप क्या करेंगे, जो भी आपके जो फॉर्म है इसको केयरफुली क्या कर लेंगे, भर लेंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें सैलरी की बात आती है। सैलरी इसमें लगभग आपका 35,000 का होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।